बेटा सालार को भूल जाओ, सब कुछ तो करके देख लिया, तुम इसे हासिल नहीं कर सकी। मेरी बेटी को इस मामले से दूर रखो। तो फिर आप भी मेरी बीवी को इस सब से दूर रखें। यावर मिर्जा और उससे जुड़े हर इंसान को सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें पता नहीं है तुम बात किससे कर रहे हो। मैं एक मुअज़्ज़िज़ आदमी हूँ, मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। अगर इतनी ही ताकतवर हो तो एक कदम इन सलाखों में बाहर तो निकाल के दिखा। वो चाहता था मैं खुद अपने आप को काटूं, अपनी बोटियां उसके आगे पेश करूं, मगर मैं कैसे खुद को पेश करती? तो सिर्फ तुम्हारी ही सलाह। एक बात याद रखना, जिस दिन मैं जेल से निकला उस दिन तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का वो हशर करूंगा कि तुम दोनों याद रखोगे। ऐसा दिन मैं आने नहीं दूंगा। हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बस गिनना शुरू करो। डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है, चलो घर चलते हैं। चलो। कैसे मिर्जा साहब? जिंदगी हराम हो गई है मेरी, ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा यहाँ, इसलिए तुम्हें इतने पैसे देता हूं मैं। पेशी कब है मेरी? पेशी तो काफी पहले हो जाती, लेकिन जज साहब छुट्टी पर थे। जैसे ही जज साहब आएंगे आपकी पेशी भी हो जाएगी। मेहरबानों से मिले तुम? जी मिला, लेकिन उन्होंने आने से साफ साफ मना कर दिया। उसकी ये मजाल, मैं जेल में हूं तो चूंटी के भी पर निकल आए। उन्होंने चेक्स पे साइन करने से भी इनकार कर दिया, और आपको तो पता है सारे अकाउंट्स पे उनके साइन है। एक दफा जेल से बाहर आ जाऊं, इसकी औकात याद दिला दूंगा। मैं नसीबा से भी मिलकर आया हूं। जबान से तो हाँ कह रही है, लेकिन किसी भी वक्त मुकर सकती है। जब तक उसकी बेटियों पर हमारी नजर है वो कुछ भी नहीं कर सकती। ख्याल रखना उसका किसी से भी किसी किस्म का राब्ता ना हो, और जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए उसको। ऐसी होगा मिर्जा साहब। जाते हुए जेल वालों को 1-2 लाख रुपए देकर जाना। कल भी एक फोन करने के 10,000 रुपए लिए उन्होंने। जी हो जाएगा, लेकिन मेरी फीस कैसे अदा होगी? ऐसा पानी की तरह बह रहा है और बेगम साहिबा साइन करने को तैयार नहीं है। थोड़ा सब्र कर, तुम्हारे सब्र का तुम्हें बहुत ज्यादा और मीठा फल मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। सालार को कब से जानती हो? मैं कुछ पूछ रहा हूं। 8-10 साल से जानती हूँ उसे। और माजिद को? वो माजिद वो क्या लगाई है? ठीक से जवाब दो, वरना इसी वक्त रिमांड पे ले लेंगे। 4-5 साल से जानती हूँ। जब आपको पता था कि माजिद वदीमा के अगवा में मुलव्विस है, तो आपने उससे राब्ता क्यों कायम किया? मैंने कोई राब्ता नहीं किया माजिद से, नहीं किया मैंने कोई राब्ता। झूठ मत बोलो। माजिद के फोन पर तुम्हारी कॉल आई थी उसी दिन जिस दिन सालार माजिद तक पहुंचने वाला था, मगर तुमने फोन करके उसे सालार के आने की इत्तला दी। झूठ है ये, झूठ है ये। यही सच है कि तुम उसके साथ मिली भी हो। तुम्हें उसके सारे मंसूबों का इल्म था। ये बताओ कहां कहां से लड़कियां अगवा की हैं तुमने? बोलो, बोलती क्यों नहीं? क्यों किया ये सब? पैसों के लिए? क्योंकि मैं मोहब्बत करती हूँ सालार से।
हासिल करना चाहती थी उसको। जब जब मुझे लगा कि उसको वदीमा मिलने वाली है, मैं दूर कर देती थी उससे। बस मैंने सिर्फ यही किया है और कुछ नहीं किया सर। मैं और कुछ नहीं चाहती। कितने लोग थे तुम्हारे साथ? और तुम्हारे वालिद तो इन्वॉल्व है ना? काफी देर हो गई है, अब तुम्हें जाके देखना चाहिए। मुझे इंटेरोगेशन रूम में जाने की इजाजत नहीं दे रहे। अगर तुम नहीं जा सकते तो मैं जाके पूछता हूं। भाई 3 घंटे से आप लोग क्या मेरी बेटी से इंट्रोगेट कर रहे हैं? यही कि इस केस में आपका और आपकी बेटी का क्या किरदार है? क्या कह रहे हैं आप? हम आपको कस्टडी में ले रहे हैं। आपकी बेटी ने आपकी और यावर मिर्जा के कट जोड़कर कच्चा चट्टा खोल दिया। आप होश में तो हैं? आपको पता है ना कस्टडी में लिए हुए बयान की कोई अहमियत नहीं होती। देखिए वकील साहब, आप अपनी सलाहियतों का मुजाहरा अदालत में कर लीजिएगा, हमारा टाइम मत खराब करें। चलें सर, आप हमारे साथ करें। नसीबा, तुम्हारी मुलाकात आई है। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? बात करवाने आया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने ठीक से सुना नहीं, मैंने कहा मैं बात करवाने आया। कौन है? बेटा मामा से बात करो। हेलो मामा। बेटा, हेलो हेलो बेटा, हेलो बेटा, कैसी हो तुम? मामा हम बिल्कुल ठीक हैं, यहाँ सब बहुत अच्छा है। आप कब आ रही हैं? बेटा बस मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगी। छोटी कैसी है? उसे भी बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। पापा शाम में हमें अम्यूजमेंट पार्क लेके जा रहे हैं, आपको पता है? हेलो हेलो हेलो। हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद आज तुम एक ऐसे शख्स के लिए गवाही देना चाहती हो, एक ऐसे शख्स को आजाद कराना चाहती हो जो आजाद होने के बाद फिर से कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। तुमने कभी सोचा है कि उनमें से एक तुम्हारी अपनी बेटी भी हो सकती है? मैंने अगर मिर्जा के खिलाफ गवाही दी तो मेरी बच्चियों को मार देगा। वो तुम्हें डरा रहा है, धमका रहा है सिर्फ तुम्हें। अभी तुम्हारी बात हुई ना तुम्हारी बेटियों से, महफूज है। अगर एक बार यावर मिर्जा को सजा हो गई उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता। कुदरत तुम्हें तुम्हारे गुनाहों का कफारा अदा करने का एक मौका दे रही है। अब ये तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहो तो मिर्जा के चुंगल से आजाद हो जाओ, और चाहो तो उसके डर और खौफ के साए तले जिंदगी गुजार दो। मैं बस तुम्हें बताने आया था। जी अम्मी, मैंने बात की है सलार से, वो मान नहीं रहा और ना ही वो मानेगा। उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया मेरे मुजरिम को सजा दिलवाना। मैं उससे कैसे मना कर सकती हूँ? जिंदगी जो जी है उसी के साथ गुजरी है और बाकी तो बस यूं ही गुजर गई।
और मुझे उसके किसी फैसले से कोई भी एतराज नहीं है अम्मी। वो जो भी कर रहा है मेरे लिए कर रहा है। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बात करती हूँ। क्या कहा नसीबन ने? मैंने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है यार, शायद उसके दिल में एहसास पैदा हो जाए। उसके दिल में कभी एहसास पैदा नहीं हो सकता। वो हमें इंसान नहीं समझती थी। सही कह रही है, लेकिन उसकी अपनी बेटियां हैं, वो तुम्हारे लिए ना भी करे, वो अपनी बेटियों के लिए इस बार सही फैसला जरूर करेगी। आओ। भाई आप दोनों से कोई मिलने आए हैं? कौन? यावर मिर्जा की बीवी। यावर मिर्जा? वो क्यों मिलने आई है? सनी चल के देखते हैं, चलो। अखबारों में अक्सर पढ़ती थी, मगर कभी यकीन नहीं किया। मिर्जा साहब से कभी पूछा, अव्वल तो वो जवाब देते नहीं थे, मगर जब जवाब देते भी थे तो कहते थे सरकारी नौकरी में ऐसा ही होता है, दुश्मनियां बहुत हैं, इसीलिए लोग इल्जाम लगाते। मैं चुपचाप यकीन कर लेती थी। काश आपने उनकी बात पे यकीन ना किया होता तो आज मेरी बीवी जैसी बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बच जाती। कैसे सवाल करते, मुंह में जबान ही नहीं थी। अब अपने शौहर के सामने जबान खोलना सिखाया ही नहीं। कहा था यही तुम्हारी दीन और दुनिया, उस घर से बस तुम्हारी लाशें आनी चाहिए। बस मैंने उनको अपना दीन और दुनिया दोनों समझ ली, मगर ना उन्होंने दीन के फर्ज निभाए और ना दुनिया की। मैं सिर्फ एक हुज्जत तमाम करने आई, अपने दिल को तसल्ली देने आई हूँ कि ये जो कुछ अखबार में उनके बारे में लिखा जा रहा है, क्या ये सब कुछ सच है? क्या वो इतने गिरे हुए इंसान है? जो कुछ भी उनके बारे में कहा जा रहा है बहुत कम कहा जा रहा है। अगर मैं आपको बता दूं कि उसने किस किस तरह लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, तो शायद आप भी उसका गला दबा देंगे। और वो मुझ अकेली का मुजरिम नहीं है, मैं तो खुश नसीब हूँ जो उसकी कैद से जिंदा घर वापस आ गई। बाकी सब तो मर चुकी होंगी। मैं जानती हूँ माफ करना तो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए माफी मांगती। नहीं वाह, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है। शख्स एक जानवर है और हमें उसी सजा दिलवानी है। आप बस कोर्ट में कल हमारे साथ रहिएगा, आपकी इतनी मदद चाहिए हमें। मैं हर वो मदद करने के लिए तैयार हूँ जिससे ये दरिंदगी का कारोबार बंद हो पाए। जरूर आऊंगी। थैंक यू। कई समातों के बाद अब ये केस अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। नहायती आम गवाहों के बयानात आज रिकॉर्ड किए जाएंगे, जिसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि केस का फैसला जल्द ही सुनाया जाएगा। हम आपको इस केस के बारे में लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जज साहब, मैं आपकी इजाज़त से इस केस की अहम गवाह मिस सहर को कटहरे में बुलाना चाहूँगा। इजाज़त है। ये आपका तहवील में लिया गया बयान है। क्या ये सिग्नेचर आपके हैं? जी मेरे सिग्नेचर्स।
इस बयान को देने के लिए आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं डाला गया? नहीं, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं डाला गया। मैं सालार से मोहब्बत करती हूँ, बेइंतहा मोहब्बत। मैं चाहती नहीं थी कि इस सालार को वदीमा कभी वापस मिले। मैंने ही माजिद को फोन करके सालार के आने की इत्तला दी थी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मिस सहर की तबीयत नासाज है। बिल्कुल ठीक है मेरी तबीयत, कुछ नहीं हुआ मुझे। अपनी छोटी सी जिद की खातिर इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, और इस सब में मेरे पापा भी मेरे साथ शामिल थे। समझा सकते थे ना आप मुझे, मना कर सकते थे। क्यों मानी मेरी हर बात? बता सकते थे मुझे कि आपका ये दोस्त यावर मिर्जा एक जानवर है। ये सब कुछ करके भी मुझे कुछ नहीं मिला। खाली है मेरे हाथ, बिल्कुल सब कुछ चला गया मेरे पास से। खाली है अभी। That's all, Your Honor. आपने कुछ पूछा इनसे? नो योर ऑनर। आप अपने अगले गवाह को कटहरे में बुला सकते हैं। मैं आपकी इजाजत से मसमात नसीबा बीबी को कटहरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। पुलिस ने आपके घर के तहखाने से मुल्क के अलग अलग शहरों से अगवा की गई 12 लड़कियां बाजियाब कराई, और मजीद तफ्तीश से यह भी पता चला है कि ये लड़कियां पाकिस्तान से बाहर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके बेचा जाना था, और इस सारे रैकेट को आपकी मावनत में चलाया जा रहा था। क्या आप इस बात से इनकार करती हैं? जी हाँ, ये सच। माजिद जिसकी मौत आपके घर में हुई, वो आपके साथ इस काम में शामिल था। जी, ये सच। जब इतना सच बोल रही हैं तो अदालत को यह भी बता दे कि आपके इस सारे गुनाह के कारोबार का सरपरस्त यावर मिर्ज़ा था, और मिस वदीमा को आपने इससे ही बेचा, और कीमत जिला कौंसिल की मेंबर के एवज दी गई आपको। जब इसे पता चला कि आप इसके लिए ख़तरा बन गई हैं तो इसने आपको जान से मारने की कोशिश की, मगर इत्तेफाक से वहाँ पर सालार पहुँच गया और आपकी जान बच गई। अब भी यावर मिर्ज़ा आपको धमकियाँ दे रहा है और कह रहा है कि अगर आपने अदालत में जाकर सच बताया तो आपकी बेटियों को जान से मार दिया जाएगा।
आपके घर से मिली सीसीटीवी कैमरा फुटेज में यावर मिर्जा को आपके घर में आते जाते देखा जा सकता है। क्या आप इस बात से इनकार करती हैं? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। नसीबन जिला काउंसिल की मेंबर है, उसके घर आना जाना कोई जुर्म नहीं, उसकी निजी मसरूफियात से मेरे क्लाइंट का कोई ताल्लुक नहीं है। ऑब्जेक्शन इज ओवररूल्ड। आप अपनी बात जारी रखें। मैंने आपसे बिल्कुल सादा सा सवाल किया है, क्या इस सारे कारोबार का सरपरस्त यावर मिर्जा था या नहीं? क्या मिस वदीमा को यावर मिर्जा को बेचा गया था या नहीं? जी हाँ, ये सच। यही वो दरिंदा है जिसने हमसे ये कारोबार करवाया। अगर मैं मुजरिम हूं तो मुझसे बड़ा मुजरिम ये शख्स है, यावर मिर्जा। ये यावर मिर्जा एक इज्जतदार पारसार मर्द, मगर हकीकत ये है कि इस दरिंदे ने मुझ जैसी औरतों को सहारे के नाम पे इंसानों का सौदागर बनाया। और अभी भी ये बाज नहीं आ रहा, धमकियां दे रहा है कि ये मेरी बेटियों को मरवाएगा। तुम्हारे दर्द से रोज रोज मरने से तो अच्छा है कि वो एक ही दिन मर जाए। कम से कम उनकी इज्जत पर किसी यावर मिर्जा की नजर तो नहीं होगी। That's all, Your Honor. अदालत की मजीद कार्रवाई रिसेस के बाद शुरू की जाएगी। तुम परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह फैसला हमारे हाथ में आएगा। इंशाल्लाह। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। अच्छा नहीं कर रहे तुम, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस वक्त अंजाम सिर्फ एक इंसान का बुरा होता नजर आ रहा है मुझे, और वो इंसान तुम हो। मेरी बीवी को भी अपने साथ मिला लिया है तुमने। वो उनका खुद का फैसला है, हमने कुछ नहीं कहा उनसे। ये जेल हथकड़ियां मर्दों का जेवर होता है। मैं आऊंगा वापस, और मैं वापस आऊंगा ना तो तुम्हें जरूर याद रखूंगा। तो फिर इस मर्दानगी के जेवर को पहनने की आदत डाल लो, तुम्हारा और इनका साथ बहुत लंबा रहने वाला है। मुझे माफ कर दो सालार। आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे। आई एम रियली सॉरी। हमारी मोहब्बत में अंधी हो गई थी मैं। हमने तुम्हें माफ किया।
लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बहुत मुश्किल वक्त जो नामुमकिन लगते हैं गुजर जाते हैं, सब गुजर जाता है। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा करे। मैंने तुम्हें दिल से माफ किया। जज साहब आने वाले हैं, क्या आप लोग रेडी हैं? जी हम तैयार हैं। चाहिए जज साहब, अब आपकी इजाजत से मैं इस केस के मरकजी किरदार मिस वदीमा को कटहरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। काफी अरसे से आप खबरों की जीनत बनी रही। बड़ी फिल्मी सी है आपकी कहानी। कराची से अगवा किया गया, लाहौर में बेचा गया, फिर यावर मिर्जा के पास रखा गया और फिर एक नामचंद डकैत ने आपको आपके शौहर के हवाले कर दिया। वाह भाई वाह। बस एक कमी है आपकी कहानी में, कहीं से भी सच्ची नहीं लगती। सारी की सारी कहानी एक मनगढ़ंत अफसाना है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। जी नहीं, बस थोड़ा सा झूठ बोला है। माना कि आपको कराची से अगवा किया गया, लाहौर में बेचा गया, लेकिन फिर आपकी दोस्ती हुई मल्हार से, जिसका रोज का आना जाना था नसीबन के पास। उसके बाद आप उसके गिरोह में शामिल हो गई और काफी अच्छे ताल्लुकात आप दोनों के सवार हो गए। पुलिस मल्हार को ढूंढ रही थी। जैसे ही आपको पकड़े जाने का डर हुआ, आपने अपने शौहर को इत्तला दी और मल्हार तुम्हें तुम्हारे शौहर को सौंप कर खुद हीरो बन गया। वाह भाई वाह वाह। ये झूठ है। जी नहीं, यही सच है। आपने और आपके शौहर ने मिलकर यावर मिर्जा से पैसे बटोरने का मंसूबा बनाया, क्योंकि आप अपने अगवा को कैश करना चाहती। यावर मिर्जा के इनकार पर आपने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस मंसूबे को मजीद तकवीयत देने के लिए नसीबन को भी आपने अपने साथ शामिल कर लिया। माजिद तो मर चुका, फिर नसीबन के साथ मिलकर आपने यावर मिर्जा की सिर्फ 1-2 वीडियो के बिना पर ये सारा खेल रचाया। झूठ है ये, झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त विक्टिम को प्रेशराइज करके उनके मुंह में अपनी जबान डालना चाहते हैं। अगर इनके पास कोई सबूत है तो पेश करें, वरना यह सिर्फ अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। वकील साहब, आप ठोस बुनियाद पर सवाल कीजिए और अपने आर्गुमेंट दलील के साथ पेश कीजिए। आई अपोलोजाइज योर ऑनर। अब मैं इस सारे मंसूबे के मास्टरमाइंड वदीमा के शौहर सालार को वदीमा के साथ कटहरे में बुलाना चाहूंगा। आपकी इजाजत है? इजाजत है। कितना अजीब सा इत्तेफाक है। आपकी बीवी, जिसको कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं ढूंढ पाए, उसको एक आम सा मिडिल क्लास लड़का ढूंढ कर ले आया और इतने पावरफुल लोगों से मुकाबला किया कि अकल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जरा आप मुझे बताएंगे ये सब आपने अकेले कैसे किया? बल्कि आप पर तो खुद अपनी बीवी के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। सही कह रहे हो। मैं तो एक आम सा मिडिल क्लास आदमी हूं। ये औकात क्या होती है हमारी? जिंदगी उलझा के रखती है मुझे।
दिन खत्म हो जाता है लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं होती। इसी कश्मकश में इस मिडिल क्लास लड़के ने इस दुनिया में अपनी खुशी ढूंढी। वदीमा, सारी दुनिया से लड़के से हासिल किया। ये लड़की जो मेरी बीवी बनती है ना, जिसका मैं लिबास बनता हूं, इसे चंद पैसों की एवज अगवा किया जाता है, बेचा जाता है। कोई नोचता है, कोई डराता है, कोई मारता है। मैं दर-दर इसे ढूंढता हूं। मगर मुझे ही मेरी बीवी के अगवा के केस में कैद किया जाता है। और जैसे ही इस मिडिल क्लास लड़के को दीवार से लगाया जा चुका होता है, यही मिडिल क्लास लड़का दोबारा से उठ खड़ा होता है। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि मैं मिडिल क्लास हूं। मेरे पास जो कुछ खोने के लिए था तो आपके पावरफुल लोगों ने पहले ही छीन लिया मुझसे। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं लड़ता हूं, डट जाता हूं, सारे सिस्टम के खिलाफ, सारे पावरफुल लोगों के खिलाफ, पावर कंट्रोल करने वालों के खिलाफ, अकेला। कि मैं इसका शौहर हूं, मैं मर्द हूं। मैं मर्द इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं मस्कुलर हूं या मैं जाहिरी तौर पे ताकतवर दिखता हूं। मैं मर्द इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपने रब को हाजिर नाजिर जानकर जिस लड़की को अपनी अमान में लिया था ना, उसे आज वापस अपनी अमान में लिया है। मेरी मर्दानगी यह है कि मैं आज भी अपने निकाह पर किए हुए दस्तखत पर कायम हूं। मेरी मर्दानगी यह है कि मैं आज भी अपनी बीवी से उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितनी कि निकाह के वक्त करता था। और कसम खा के कहता हूं कि आइंदा भी अगर किसी ने इस पर मैली आंख उठाने की कोशिश भी की ना, मैं फिर से आग का दरिया पार करूंगा। लेकिन इसे खुद से दूर नहीं कर सकता और अब नहीं होने दूंगा। चाहे मेरे सामने ये यावर मिर्जा आ जाए, फिरौन हो या नमरूद, मैं किसी से नहीं डरूंगा। ये मेरी छांव में है और हमेशा हमेशा रहेगी।
आपको कोई और सवाल पूछना है? नो योर ऑनर, दैट्स ऑल। ये अदालत इस केस का फैसला 5 बजे सुनाएगी। हाँ, तुझसे मोहब्बत करने को ये उम्र बच्चा के रखी थी, मेरे यार तुझी पे मरने को ये अदालत तमाम सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर मुल्जमा सहर को माजिद के मौनत करने के जुर्म में 1 साल की सजा सुनाती है और नफीस अहमद को यावर मिर्जा की मामलत के जुर्म में 2 साल की सजा सुनाती है। नसीबों को सेक्शन 370 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाती है और यह अदालत यावर मिर्जा को इस केस का मेन मुजरिम ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। चाहे बरसों तलक वो आके ना मिले, लेकिन हमको लाखों हजारों से होंगे लेकिन बेवफाओं से भी, बेवफाओं से भी, बेवफाओं से भी तो प्यार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो वो यार